फॉरेन एक्सचेंज। सर फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताइए। पैसा भी नहीं है, कोई हमारे साथ कोलैबोरेट भी नहीं कर रहा, तो अपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे हम? फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर, आप अपने बिजनेस का आईपीओ निकालिए जिससे कि आपको बिना किसी कोलेटरल के पैसा मिल जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ब्याज नहीं देना होता आपको। अपने बिजनेस लोन को कैसे लें, कैसे अकाउंट्स को मैनेज करें? नमस्कार, हमारे साथ अशोक सर अवेलेबल हैं जो कि 48 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका 5 कंट्री में ऑफिस है और जिनके 15 साल से बेटे चाइना में, मतलब उनको एक्सपीरियंस देखिए आप कितना है। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में। पहला हमारा पॉइंट आता है सर, अकाउंट्स, कैसे अकाउंट्स को मैनेज करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जो कि बहुत टफ काम होता है। 90% जी हाँ मैं आपको बताऊं बिजनेस फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट्स ही नहीं रख पाते। ऐसा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग कई बार अकाउंट्स की तरफ ध्यान नहीं देते। राहुल जी, बहुत सही कहा आपने। तो और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग अलग किस्म की होती है, क्योंकि उसमें आपको गवर्नमेंट से बहुत सी चीज़ें सब्सिडी मिलती है, बहुत सी चीज़ों पर, और बहुत सी चीज़ों पर आपको अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं। तो ऐसे अकाउंटेंट से आपको अकाउंट्स रखने चाहिए जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अकाउंट रखने का अनुभव हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो जग जाहिर बात है कि वो बिजनेस बेकार है जिसमें आप अकाउंट्स प्रॉपर नहीं रख सके। और आजकल तो इतने सॉफ्टवेयर बन गए हैं, अकाउंट रखना बहुत इजी हो गया है। डेली का अकाउंट्स होना चाहिए। और प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या ज़रूरत पड़ती है ये आपकी मास्टर क्लास में बताते हैं, और लोग भी हैं जो अकाउंट से में ही बहुत माहिर हैं। बिल्कुल वो आपको उनके बारे में बताएंगे। सर आपने टॉपिक नहीं कवर करा, अकाउंट्स। मैं दोबारा आपको लूंगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो क्या है सर, डीप सेशन चाह रहे हैं, डीप में। तो सर अकाउंट्स के बारे में डीप, कि आपको कैसे लॉस हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना। अकाउंट से रिलेटेड आप बताते हैं मेरे को लॉस हुआ था, तो उसके बारे में बताइए। और फिर जब आपका एक्सपीरियंस उनको मिलेगा तो वो चाहेंगे कि यार मैं वो लॉस नहीं कर पाऊं, मैं वो चीज नहीं कर पाऊं। जी देखिए, अकाउंट्स में कोई लॉस ऐसे हो जाता है, जैसे पहले मेरा गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम था। तो गोल्ड ज्वेलरी के काम में अकाउंटिंग ये होती है कि आपने जिस वक्त माल बेचा उसी सेकंड आपको माल खरीदना है। ठीक है। उसी वक्त रॉ गोल्ड खरीदना है जब आपने ज्वेलरी बेची। ठीक है। अगर 2-4 मिनट का भी अंतर हो जाएगा तो गोल्ड रेट पे बेचा किसी रेट पे, मिलेगा किसी रेट पे, तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो यही इतनी सावधानी रखनी पड़ती है। 1-2 बार ऐसा हो गया कि मैं लापरवाही से मैं किसी और काम में बिजी हो गया, और ज्वेलरी बेचने के बाद जब मैंने गोल्ड खरीदा उसके अगेंस्ट, तो वो गोल्ड काफ़ी ऊपर हो चुका था। ओके। तो ऐसे लॉस हो जाता है। इसलिए अकाउंट्स बहुत ही प्रॉपर, ये डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही फास्ट अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो सर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू गेट बिजनेस लोन, कि अपने बिजनेस लोन को कैसे लें, कैसे, अगर हमारा सेटअप नहीं है, सेटअप करना है। मुद्रा लोन भी होता है, कौन कौन से लोन होते हैं, क्या लोन लेना भी चाहिए या फिर नहीं भी लेना चाहिए? ये हमारी वीडियो मैं आपको इसलिए सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये 75 टॉपिक्स जो हम दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि एक्चुअल में लोगों को लगे कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को अच्छी तरह जानते हैं। और आप यहां तक आए तो मेरी एक चीज की और रिक्वेस्ट है, अगर आप रियल में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारा एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है, उसमें 1-to-1 अशोक सर आपके साथ रहते हैं, तो वो जरूर आप लीजिएगा। उससे क्या अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर पाएंगे। और स्टार्टिंग कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये आप अगर जानना चाहते हो तो आप कॉल करिए काव्य मैम को, और अभी जस्ट लीजिए और अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। तो हमारा ये वाला पॉइंट है हाउ टू गेट बिजनेस लोन, क्या लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल सही बात है राहुल जी, आपने जो बताया। बिना, अभी तक जो हम लोग हैं नॉर्मल बिजनेस में वो लोन लेना चाहते हैं, तो लोन कहाँ से मिल सकता है? बिजनेस लोन आपको प्राइवेट आदमियों से मिल सकता है, आपको फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे मिल सकता है, लेकिन वो तो एक बड़ी सीमा में मिलेगा।
तो फिर जो पॉसिबिलिटी रह जाती है बैंक्स की। तो बैंक से लोन जो मिलता है वो बहुत ही खतरनाक लोन होता है, क्योंकि आपके जितने का लोन ले रहे उससे डबल की तो वो कोलेट्रल रख लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन बिना पैसे काम कैसे चलेगा? तो इसके लिए हमारा एक और प्रोग्राम है इसके अलावा जो आपने बताया है, आईपीओ आप निकाल सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप अपने बिजनेस का आईपीओ निकालिए, जिससे कि आपको बिना किसी कोलेट्रल के पैसा मिल जाता है। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ब्याज नहीं देना होता आपको, उसमें इंटरेस्ट नहीं देना होता। सबसे बढ़िया तो वो है कि आप बिजनेस लोन लेने के बजाय आप अपना आईपीओ निकालें, जिसमें आपको मालूम है कि स्टार्टअप इंडिया कई आईपीओ निकाल चुका है और कई लोगों के निकलवा चुका है। तो नेचुरली बहुत ही ज़रूरत हो तो आपको बैंक से लोन लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। तो सर अगर लोन भी नहीं ले, पैसा भी नहीं है, कोई हमारे साथ कोलैबोरेट भी नहीं कर रहा, तो अपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे हम? फिर तो हमें जॉब ही करनी पड़ेगी आई थिंक। बिल्कुल, पैसा नहीं है उसी का हमने रास्ता बताया है कि अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आपको आईपीओ निकालना चाहिए। तो अगर सर मेरी सेटअप कंपनी है, मैं अभी सेट कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपसे सीख रहा हूँ, सीख के कंपनी सेट कर रहा हूँ, तो उसका भी आईपीओ निकल जाएगा? तो आप ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास आपसे सीखने के लिए पैसा नहीं है? सर मैंने आपके कोर्स ले लिए, बट मेरे पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं। हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको नॉलेज है तो पैसा लोन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करने वाले आपको। बिल्कुल, देखिए मैं यही आप सबको बताना चाहता था कि अगर आप रियल में बिजनेसमैन है तो लोन 90% आप मत लीजिए, कोलैबोरेट करिए। जी हाँ, कोलैबोरेट करिए, क्योंकि आप लोन लेते हैं तो उससे ज्यादा तो आपकी अमाउंट रख लेते हैं वो। एक तरह से अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी रखते हैं, 1 करोड़ की 50 लाख का आपको लोन देते हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो यही कहने का मकसद है अशोक सर का कि आप बिजनेस लोन मत लीजिए, चाहे आप कोलैबोरेट करिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फॉरेन एक्सचेंज। सर फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताइए। बिल्कुल राहुल जी, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जो आम आदमी है उसको यही नहीं पता। हम ये वीडियोस ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल बिगिनर के लिए हैं, जिसको ज़्यादा मालूम नहीं है। तो वो सोचता है मुझे डॉलर कहाँ से मिलेंगे, क्या मैं रुपया भेज दूंगा? लेकिन जो अभी विदेश व्यापार है, मोदी जी इसको काफ़ी रुपीज़ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादातर डॉलर्स में होता है। तो जितना अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए रुपया है और आपको कहीं से बाहर से कुछ सामान मंगाना है तो बैंक उसको फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर देता है। और आपके, लेकिन यहाँ पर इन वीडियो से आप एकदम से कोई एमबीए नहीं बन सकते हैं। मास्टर क्लास में डिटेल में जब आप आमने सामने बैठकर सीखते हैं तो ये बताया जाता है कि कैसे आप फॉरेन एक्सचेंज में भी बचत कर सकते हैं, कब लेनी है। मान लिया आपने कोई फॉरेन से सौदा कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और मान लिया डॉलर का रेट बाद में बढ़ गया, आपने इंपोर्ट करना था बढ़ गया, आपने एक्सपोर्ट करना था डॉलर का रेट कम हो गया, तो फॉरेन एक्सचेंज को कैसे मैनेज करेंगे कि वो फ्लक्चुएशन आपको इफेक्ट ना करे। ये सब चीज़ें आपकी मास्टर क्लास में हम आप बताते हैं। बट सर यहाँ पे जो मेंबर्स आए हैं, हमने तो ये कहा है ना लोगों की ये मास्टर क्लास का एक शॉर्ट पार्ट है, तो इसके बारे में भी आप डिटेल में बताइए। जी, फॉरेन एक्सचेंज से आदमी को बिल्कुल, जिसको नॉलेज नहीं है, वो कहाँ से खरीदेगा डॉलर और कहाँ बेचेगा डॉलर, और हर बैंक का अपना प्राइस है। तो डॉलर्स के खरीदने बेचने में ही लाखों करोड़ों का नुकसान और फायदा हो जाता है। ये ट्रेनिंग सारी अगर हम यहाँ देंगे तो ये तो वीडियोस बन जाएंगी 150 घंटे की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो उसके बावजूद भी आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक 1 to 1 नहीं होता है बिजनेस में, व्यापार में सबकी पोजीशन अलग अलग है। कोई आदमी 10 लाख खर्च कर पा रहा है, कोई 50 लाख, कोई 10 करोड़, कोई 50 करोड़। तो इसलिए, और हर एक किसी का मैन पावर है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास प्रीवियस ट्रेनिंग है, किसी का ऑफिस ऑलरेडी बाहर है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये यहाँ पर जर्नल ट्रेनिंग जो वीडियोस में दी जाती है, लेकिन जब एक्चुअल काम करना पड़ता है तो एक्चुअल हैंड होल्डिंग मस्ट होती है। क्योंकि ये इसी तरह से कि आप वीडियो देख के अपना इलाज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई अपनी मेडिकल प्रॉब्लम है तो माना कि बहुत सारी यूट्यूब पर हर बीमारी के बारे में लिखा है, लेकिन क्या उससे अगर उससे इलाज होने लग जाए तो अस्पतालों की जरूरत ही ना पड़े।
डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। हर बॉडी अपने आप में अलग है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, उसकी संभावनाएं अलग हैं। तो यहाँ पर हम उतनी कोशिश कर रहे हैं बताने की कि जितने से वो शुरू कर सकते हैं। उनके दिल में से घबराहट निकल जाती है कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब पूरे विश्व में हर कंट्री की अपनी अपनी एक्सचेंज है, उसका डॉलर और रुपीज़ में उसका कन्वर्जन है। तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए कई लोग एकदम से डॉलर में ऑर्डर ले लिया, फिर उसको कवर नहीं किया। अब ये कवर करने का अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है।